तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ये दिए जा रहा है पेयर्स जो खपते जा रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, और NADP को दिए जा रहे हैं, आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी हो जाएगी, इट विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो मेनी ऑफ देम। इसकी भरपाई कौन करता है? व्हाट विल रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स? यस, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन हेयर, दैट इज द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इस एरिया में, इस वेन्यू में वाटर टूटेगा मॉलिक्यूल, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 3 थिंग्स। 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2H प्लस विल बी फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, यानी यू कैन से सिंगल O एटम, नेसेंट ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ये जो पेयर पैदा हुआ है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, दिस विल रिप्लेस द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। ये इसको प्रोवाइड कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स वाटर। हमें याद रखना है कि इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ रिलीज़ हुई है? इस ल्यूमन में, यानी कैविटी में रिलीज़ हुई है ऑक्सीजन। कोई पूछे तो भाई कहाँ रिलीज़ होती है ऑक्सीजन, वेन्यू बताओ, तो इट इज़ द ल्यूमन, द कैविटी ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वेयर O2 विल बी प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड, एंड इट विल बी डिफ्यूज्ड आउट टू द आउटसाइड। PS फर्स्ट ने भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा था, आपको याद होगा, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो फाइनली कहाँ दिया जाता है? NADP के साथ जुड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स विल जॉइन विद द NADP lying here in the matrix, that is the stroma। ये जो हरी हरी मैंने बनाई है, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर्ड जो दिखाई है। और अगर इसको माने तो ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी इसकी, ऐसे सपोज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आउटर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या इनर मेम्ब्रेन कह दो इसको, ठीक है। ऐसे इनको डिमार्केट कर देते हैं 2 हिस्सों में, 2 रीजन्स में, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, ऐसे कह रहे हैं हम इनको, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में हमें याद रखना है कि एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पड़ा होता है। कैन यू सी दिस? दिस इज़ द वाटर ब्रेकिंग, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ फोटोलिसिस होगा वाटर का, वाटर टूटेगा। ये वो एरिया है जो कि यानी कि कहाँ पड़ा हुआ है? इनर मेम्ब्रेन में, सेकंड वाली मेम्ब्रेन में, इनर वाली मेम्ब्रेन में मिलेगा। वी हैव टू रिमेंबर दिस। और इसी प्रकार आउटर मेम्ब्रेन में एक जगह यहाँ पड़ा है NADP रिडक्टेज एंजाइम। दिस इज फाउंड एट दिस वेन्यू, दैट इज द आउटर क्या? मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। NADP reductase क्या है? एंजाइम which will reduce the NADP. The chemiosmotic hypothesis or theory that explains ATP formation in details during the light reaction. P680 यहाँ पे यानी फोटोसिस्टम सेकेंड सनलाइट से एनर्जी लेता है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स विच रीच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो। और साइटोक्रोम भी होता है इसमें, वन ऑफ द पिगमेंट्स, 3 पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन हम खाली साइटोक्रोम लिख रहे हैं मान लो। जब ये यहाँ पहुँचता है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि डाउनहिल जा रहा है, नीचे को जा रहा है, देखिए ऐसे में ये एनर्जी लूज़ करेगा अपनी, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जा रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो जब साइटोक्रोम तक पहुंचता है और एनर्जी छोड़ता है अपनी, ऐसे में साइटोक्रोम उस एनर्जी को यूज़ कर लेता है। किसकी? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके साइटोक्रोम 2 प्रोटॉन्स
मैट्रिक्स से यानी कि स्ट्रोमा से अंदर ले लेता है और उनको पास करवाता है अंदर की तरफ, यानी कि ल्यूमन तक ले आता है। किसके ल्यूमन? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके ल्यूमन तक, अंदर तक, कैविटी तक ले आता है। इस ल्यूमन, इस कैविटी में अब बहुत सारे एच आयंस आ चुके हैं इस लिक्विड में। लॉट मैनी प्रोटॉन्स हैव accumulated, have got concentrated here in this liquid that is the lumen. How so and why so? ये ऐसे कि can you see this process occurring? Yes, hydrogen ions are being put into the lumen with the help of electron transport chain, that is the cytochrome is helping in the transport of protons here. ये देखिए, उसके अलावा वाटर जो स्प्लिट हुआ है और हाइड्रोजन आयंस बने हैं, वो कहाँ पे हैं? वो भी यहीं विराजमान है सारे हाइड्रोजन आयंस। तो दो सोर्सेज हैं, ये देखो, एक ये सोर्स और एक ये सोर्स। किसका? हाइड्रोजन आयंस का, प्रोटॉन्स का, जो दिख रहा है क्लियरली, जिनके कारण हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ल्यूमन में, एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा, द लिक्विड पार्ट आउटसाइड। तो बाहर बड़े कम है एच आयंस, अंदर बहुत ज़्यादा है एच आयंस। तो नेचुरली क्या होगा, टेंडेंसी क्या होती है? ऑलवेज देयर विल बी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एच आयंस मूव करना चाहेंगे टू द आउटसाइड, इट इज़ द टेंडेंसी टू मूव। लेकिन क्या मेम्ब्रेन में कहीं से भी कर लेंगे एंट्री या एग्जिट, जो कहते हैं एच आयंस कर लेंगे एग्जिट? नहीं, इनका एक निश्चित, एक सेट पाथ ही है। उस पाथ के बिना ये कहीं और नहीं जा सकते। इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा एच आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को। कौन सा? ये वाला पाथ जो यहाँ मैंने बना रखा है। ये एक एच आयन है, एग्जाम्पल बताया, ये एच आयन है। तो 2 एच आयंस चल रहे हैं, प्रोटॉन पेयर चलना शुरू हुआ। ये देख रहे हैं आप, पिंक कलर का पार्टिकल ये रखा हुआ है, ये एक प्रोटीन है, दिस इज F0 प्रोटीन। और ये कहाँ है? एम्बेडेड है ना अंदर, सेल मेम्ब्रेन में साफ दिख रहा है, अंदर घुसा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड प्रोटीन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन? एम्बेडेड। या फिर आप इसको बोल लो इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, अंदर है, हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का। या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, F0 की बात हो रही है, ये पिंक कलर का। अब एच आयंस चले 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 ये दोनों पेयर, और इसके अंदर घुस गए विद लॉट ऑफ एनर्जी। और F0 ने क्या किया? F0 एक प्रोटीन है जिसने यहाँ पे इनको लिया और फ्लिप ओवर कर गया, मतलब वो घूम गया। F0 फ्लिप ओवर करके घूम कर इसने यहाँ तक पहुँचा दिया एच आयंस को, के पेयर को। अब एच आयंस के पेयर को ये नीले वाले में से भी गुजरना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं F1 पार्टिकल या F1 प्रोटीन। इनमें से अब गुजरेंगे ये एच आयन के पेयर, प्रोटॉन्स के पेयर। और जैसे ही ये यहाँ से गुजरेगा तो एनर्जी विल बी डिसिपेटेड, गिवन आउट बाय द एच आयंस, क्योंकि हायर से एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं। The H ions will tend to lose energy while traveling in this blue colored F1 protein, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एम्बेडेड नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक है, और पेरिफेरल कह लो आप इसको। F1 ये किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज एन ATPase. It is acting as, F1 is acting as an enzyme, that is ATPase enzyme, जो ATP को सिंथेसाइज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो वही करता है, F1 का यही काम है, ATP को सिंथेसाइज करना। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एच आयंस, छोड़ेंगे मतलब अपनी एनर्जी यहाँ पे, उस एनर्जी को F1 यूटिलाइज कर लेगा
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पास पास लाने में और जॉइन कराने में, जोड़ने में। दिस एनर्जी विल बी यूज्ड बाय द F1 पार्टिकल टू जॉइन एडीपी विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रिजल्टिंग इन एटीपी प्रोडक्शन। इस सारी एक्सरसाइज का, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या महत्व था? हम यही तो बात कर रहे थे भाई, एटीपी अल्टीमेटली बनता कैसे है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, और वो हमने कर लिया है। फाइनली एटीपी बन चुका है, जो कि कहाँ बना है, व्हाट इज द साइट, द मैट्रिक्स, द स्ट्रोमा इज दैट, हाँ, एटीपी का साइट। अब ये एच आयंस देखो जा रहे हैं, ये एच आयंस का पेयर चला, इसका भी तो कुछ होगा, ये जो बाहर निकला है F1 में से, ये चलेगा और ये NADP के साथ जुड़ जाएगा, एच आयंस का पेयर, ठीक है भाई, और NADPH यानी रिड्यूसिंग पावर बना देगा विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। यानी कि ये प्रोटॉन्स काम आ जाएंगे, ये जो बाहर निकले हैं ना प्रोटॉन्स, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स बाहर निकले हैं वो अल्टीमेटली NADP के साथ जुड़ता है, और NADP के साथ इलेक्ट्रॉन तो जुड़ ही चुका है, ये देखो आप, इलेक्ट्रॉन का पेयर, इस सब से बनता है फाइनली NADPH बन जाता है, या जिसको कई किताबों में NADPH2 भी लिखते हैं, वो बन जाएगा। यानी कि बाहर यानी स्ट्रोमा में NADPH भी बन चुका है और ATP भी बन चुके हैं। किसका प्रोडक्ट माना जाता है? लाइट रिएक्शन का। तो क्या केवल नॉन साइक्लिक में ही एच आयंस ग्रेडियंट पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है ATP का फॉर्मेशन, या साइक्लिक वाले में भी यही सब है? हाँ, साइक्लिक वाले में भी सेम कहानी है, यानी एच आयन की gradient, concentration gradient will lead to the formation of ATP even in the cyclic photophosphorylation, remember. Chemiosmotic theory.